नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप सबों के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ पावर, और ना ट्रांसमिशन ऑफ पावर में नेक्स्ट पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे, वह पढ़ना है हम लोग को स्पीड ऑफ पुल्ली। स्पीड ऑफ पुल्ली, यह स्पीड ऑफ पुल्ली क्या होता है दोस्तों? किसका स्पीड? पुल्ली का। पुल्ली जो है वह कितना स्पीड पे मूव कर रहा है, अर्थात यह प्रति मिनट कितना चक्कर लगा रहा है। तो इस स्पीड को हमको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आ जाता है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कभी भी हम जानते हैं पावर ट्रांसफर होगा तो दो शाफ्ट के बीच होगा, दो शाफ्ट होगा तो दोनों शाफ्ट में पुल्ली लगा होगा। ये तो हम लोग को जानना है, जानते ही हैं। जब तक पुल्ली नहीं होगा तब तक पावर ट्रांसफर होगा नहीं। तो पुल्ली जब होगा तो पुल्ली का ही स्पीड निकालेंगे, शाफ्ट का तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि पुल्ली पर से बेल्ट एक दूसरे पे जा रहा है। पुल्ली यहाँ जितना स्पीड रहेगा वहीं उसी के अनुसार इसको रेशियो बढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार हमको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। दोस्तों हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले हम लोग बेल्ट ड्राइव पढ़े थे, उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ बेल्ट लेंथ पढ़े थे। वहां पर क्या किए थे हम लोग दोस्तों? वहां पर हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल किए थे। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब फार्मूला क्या होगा दोस्तों? एकदम सिंपल फार्मूला है, वो सिंपल फार्मूला आपको तुरंत याद हो जाएगा। दोस्तों बस याद रखना है कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन, कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। बस सिंपल फॉर्मूला है, दिमाग में आपको तुरंत बैठ जाएगा। कैपिटल डी इंटू कैपिटल एन, स्मॉल डी इंटू स्मॉल एन। बस इसी दोनों को क्या करना है? बराबर कर देना है। अब देखिए ये है क्यों दोस्तों? ये डी क्या है और एन क्या है? एन है प्रति मिनट चक्कर की संख्या, एन है प्रति मिनट चक्कर की संख्या, और डी है क्या? इसका व्यास। ठीक है दोस्तों, तो यह जो डी है, अब वह कौन सा डी? क्योंकि दो डी है और दो एन है, नहीं तो एक होता है ड्राइव, हम जानते हैं, और एक होता है ड्रीवेन। एक होता है ड्राइव और एक होता है ड्रीवेन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे कैपिटल डी से सीधे सोचते थे कि जो बड़ा पुल्ली है वह हो गया कैपिटल डी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पर यह है कि जो ड्राइव होगा उसको हम कैपिटल डी से सूचित करेंगे। जो ड्राइव होगा दोस्तों उसको क्या करेंगे? हम कैपिटल डी से सूचित करेंगे, और जो ड्रीवेन होगा उसको हम स्मॉल डी से सूचित करेंगे। इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। जो कैपिटल डी है वह किसका होगा? ड्राइव का होगा। जो स्मॉल डी है वह किसका होगा? ड्रीवेन का होगा। ठीक है दोस्तों, अब एन एन अगर है तो फिर हम जानते हैं कि कैपिटल किसको? ड्राइव के लिए होता है। तो एन क्या होगा? यह प्रति मिनट कितना चक्कर लगाता है, अर्थात एक मिनट में यह कितना चक्कर लगाता है, उससे यही हो गया क्या? एन। ठीक है, और स्मॉल एन क्या हो गया दोस्तों? ड्रिवेन पुल्ली एक मिनट में कितना चक्कर लगाता है, तो यह हो गया स्मॉल एन। अब दोस्तों इसमें से तीन चीज आपको पता होता है। तीन चीज क्या होता है? पता होता है। जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको तीन चीज दे देगा। ठीक है दोस्तों, और आपको चौथा चीज निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं सपोज दैट, ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल लेके हम इसको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। एक 100 mm का व्यास है एक पुल्ली का, ठीक है दोस्तों, और वह 300 मिनट चक्कर प्रति मिनट से चलती है। 300 चक्कर प्रति मिनट, ठीक है दोस्तों, आरपीएम। और दूसरा जो है दोस्तों वह 200 mm व्यास है, लेकिन इसका क्या है दोस्तों? एन नहीं पता है। इसका क्या है? हमको एन पता नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? देखिए दोस्तों 100 mm का जो है वह उसका 300 आरपीएम पे चल रहा है। अगर 100 mm है और 300 आरपीएम पे चल रहा है, और एक दूसरा 200 mm है, अर्थात यह क्या है? अर्थात यह क्या है दोस्तों? तो बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब यह बड़ा है तो यह किसका हो गया? ड्राइवर का हो गया। अब यह जो ड्राइवर है यह हो गया क्या? हमको कैपिटल डी। इसका क्या निकालेंगे दोस्तों हम? एन हमको पता नहीं है, और यह जो है दूसरे का है, किसका? ड्रिवेन का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको बस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। कैपिटल डी कितना है दोस्तों? 200। एन हमको निकालना है। स्मॉल डी कितना है? 100। और
और ये कितना है 300। तो क्या करेंगे दोस्तों, n इधर है 100 गुने 300 बट्टा 200, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 पर 4 को 0 प्लस 200, 2 से काट देंगे 150 आरपीएम किसका निकला दोस्तों, यह कैपिटल डी मेरा कितना निकला 150। क्या किए दोस्तों 200 गुने n पर बैठा दिए, यहाँ स्मॉल डी हमको पता है उसका आरपीएम पता है डाल दिए, यहाँ कैपिटल एन को इसको क्या किए उधर लेके, इधर गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा, कैलकुलेशन कर दिए मेरा आ गया, मेरा क्या निकल गया कैपिटल एन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मेरा हो गया स्पीड ऑफ पुल्ली, इसका निकल गया चक्कर प्रति मिनट निकल गया। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूला के जरिए हम स्पीड ऑफ पुल्ली का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। some other related with बेल्ट, अर्थात बेल्ट से संबंधित कुछ अदर चीज होता है जिसको हमको जानना है, और इससे दोस्तों अक्सर एक आध दो क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन जल्दी आए या नहीं आए, यह कैलकुलेशन कुछ एग्जाम में कैलकुलेशन जल्दी नहीं पूछा करते हैं, जैसे आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा वहां पर कैलकुलेशन पूछा जाता है, लेकिन नॉर्मल में आपके आईटीआई एग्जाम में कैलकुलेशन जल्दी नहीं डालता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कैलकुलेशन इस टॉपिक से रिलेटेड था तो हम लोग को जानना अनिवार्य था। ठीक है, लेकिन हमको इस चीज पे ध्यान देना है, स्लीपिंग और क्रीपिंग कुछ ऐसे चीज होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले होता है 1 नंबर पे होता है दोस्तों स्लिप। यह स्लिप होता क्या है दोस्तों, स्लिप मतलब क्या, स्लिप करना, बारिश में तो आप कभी गिरे ही होइएगा, तो क्या होता है जब नीचे में काई लगा होता है तो वहां पर आपका पैर क्या होता है स्लिप कर जाता है। क्यों स्लिप करता है, क्योंकि वहां पर क्या है पिछलापन है, इसलिए वहां पर स्लिप कर जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब है कि पिछलने से संबंधित है, मतलब स्लिप मारेगा, तो स्लिप कहां से मारेगा कहां से पिछलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या है शाफ्ट है, और यह शाफ्ट है तो शाफ्ट पर क्या है बेल्ट चल रहा है, तो स्लिप कौन करेगा बेल्ट नहीं ना करेगा। जब आम पर क्या कहते हैं सेब पर चाकू गिरेगा तो सेब ही ना कटेगा, यहाँ पर बेल्ट चल रहा है तो ये तो नहीं शाफ्ट तो स्लिप करेगा नहीं, स्लिप करेगा कौन बेल्ट। तो क्या होता है जब बेल्ट चल रहा है मूवमेंट कर रहा है, आप देखते होइएगा कहीं कहीं पे जब चल रहा है आटा चक्की या कहीं मशीन पे देखते होइएगा, और बेल्ट बीच से क्या होता है उतर जाता है। आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते वक्त चेन उतरता है कि नहीं उतर जाता है, ढीला रहने पे उतर जाता है, तो ठीक उसी तरीके से बेल्ट भी तो उतरता है। तो ठीक वही बात है कि जब बेल्ट क्या होता है कि इसको छोड़कर गिर जाता है उतर जाता है शाफ्ट के पुल्ली पर से, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं स्लिप कहते हैं, स्लिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो यह स्लिप कहलाता है क्या, जब बेल्ट शाफ्ट पर से क्या होता है पुल्ली पर से स्लिप करके उतर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्लिप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम जानेंगे क्रीप। क्रीप क्या होता है दोस्तों, होता क्या है देखते होइएगा, यह मान लीजिए कि पुल्ली है, अब इस पुल्ली पर क्या है बेल्ट चढ़ा हुआ है, यह बेल्ट क्या पूरा पुल्ली पर होता है नहीं, कुछ इससे थोड़ा कम चौड़ा में होता है बेल्ट, मान लीजिए यहां तक बेल्ट की चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब यह बेल्ट क्या होता है कि लेफ्ट राइट मूवमेंट करते रहता है, थोड़ा थोड़ा बायां दाहिना क्या होता है यह मूवमेंट करते रहता है, यह जो मूवमेंट करता है इस क्रिया को हम क्रीप कहते हैं, इस क्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं क्रीप कहते हैं। यह होता कब है, क्रीप तब होता है जब अधिक लोड बढ़ जाता है उसका, तब उस स्थिति में क्या करता है वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि सेंटर में बना हुआ है यह गिरता नहीं है, लेकिन यह लेफ्ट राइट करता है। यह होगा कब, जब लोड अधिक होगा तब वह क्या होगा क्रीप होगा, अर्थात यह सेंटर से लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों क्रीप बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तीसरा होता है क्राउनिंग, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्राउनिंग,
क्राउनिंग क्या होता है दोस्तों? क्राउनिंग में क्या होता है, जब हम देखें, आप फिगर जो बनाए इसमें देखिए पुल्ली का जो बीच वाला भाग है थोड़ा उठा हुआ है, उठा हुए भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तलता। ठीक है दोस्तों, जब कोई भी सतह क्या हो, उठा हुआ हो बीच से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्तलता कहते हैं। तो जब किसी पुल्ली पर क्या हो, कन्वेक्सिटी प्रदान किया जाता है अर्थात उत्तलता प्रदान किया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? क्राउनिंग कहते हैं। यह करते क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है दोस्तों कि जब यह उत्तल बना होता है तो यह क्या करता है? बेल्ट को सेंटर में बनाए रखता है। बेल्ट को सेंटर में, चूंकि देखिए दोस्तों क्यों बनाए रखता है, उसके पीछे भी रीजन है। यह देखिए, यह बीच का जो पॉइंट होगा यह सबसे क्या होगा? सबसे ज्यादा डायमीटर होगा। यहाँ का डायमीटर और इस डायमीटर में अंतर होगा। इस डायमीटर पर जाने के बाद बेल्ट क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो क्या बेल्ट जो यहाँ पर, यहाँ से इस तरीके से आया है, यह साथ यहाँ तक पहुंचे, इधर आए तब ना उतरेगा, या यह इधर से इसको क्रॉस करे तब ना उतरेगा। तो यह क्या करता है? इधर जाने नहीं देता, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन होता है वह क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से क्या करता है? यह बेल्ट को टाइट कर देता है, और बेल्ट जब टाइट हो जाता है तो वह इधर उधर मूवमेंट नहीं करता है, अर्थात बेल्ट को सेंटर में बनाए रखता है। तो बेल्ट को सेंटर में बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि पुल्ली पर कन्वेक्सिटी प्रदान करते हैं। पुल्ली पर कन्वेक्सिटी प्रदान करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? क्राउनिंग कहलाता है। कोई दिक्कत दोस्तों? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं, ड्रेसिंग। यह ड्रेसिंग क्या होता है दोस्तों? ड्रेसिंग होता है जब आपको, आप क्या करते हैं, गिर के हाथ पर फोड़ लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाके कुछ तो करवाते हैं, पट्टी उट्टी बनवाते रहिएगा। तो घर जाके क्या कहते हैं लोग कि ड्रेसिंग करवा के चल आया है, कुछ तो होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम उसको थोड़ा महलम पट्टी लगा देते हैं, पाउडर थोड़ा मार देते हैं। तो करते क्या है कि जब इस पर हम बेल्ट चढ़ाते हैं तो बेल्ट मूवमेंट ना हो, बेल्ट और इस कौन, पुल्ली, दोनों के बीच में कब रहेगा? पकड़। जब दोनों के बीच घर्षण होगा, जब तक घर्षण नहीं होगा तब तक क्या होगा दोस्तों कि पकड़ नहीं होगा। आप रोड पे चल रहे हैं तो आपके टायर में ग्रिप है, इसलिए वह घर्षण पैदा कर रहा है, इसी के कारण उसका रोड के साथ क्या है? पकड़ है। अगर उसके बीच अगर ग्रिप ना हो तो घर्षण नहीं होगा, और घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रिप नहीं होगा। ग्रिप के लिए देखते कहते हुए कि गोटी नया है, मतलब क्या? उसका क्या है? पावर ज्यादा है, उसका घर्षण वह ज्यादा करेगा। लेकिन जिसमें पूरा क्या है? पूरा गुत्ती खत्म हो चुका है, टायर खत्म हो चुका है, वो देखिएगा स्लिप मारता है। क्यों? क्योंकि उसका पकड़ कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुल्ली के बीच में और बेल्ट के बीच में पकड़ को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एक रेसिन पाउडर डाल देते हैं, रेसिन पाउडर डाल देते हैं। ये रेसिन पाउडर क्या करता है कि सूखा बनाता है, उसमें जो थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर आ गया उसको हटा देता है, और दोनों में सूखापन आ जाता है, जिससे क्या करता है कि दोनों के बीच पकड़ मजबूत हो जाता है, घर्षण हो जाता है। ठीक है, घर्षण के कारण क्या होता है? इस दोनों के बीच पकड़ जो है हैवी हो जाता है, तो यह इधर उधर मूवमेंट नहीं करता है, अर्थात गिरता नहीं है। आप देखते होइएगा कि कहीं कहीं पर इसका उपयोग किया जाता है, बीच बीच में लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका पकड़ बना हुआ रहता है। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं क्या? ड्रेसिंग। अर्थात बेल्ट पर रेसिन पाउडर डालने की क्रिया क्या कहलाती है? ड्रेसिंग कहलाती है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये मेरा था क्या, सम अदर रिलेटेड बेल्ट विथ हिल्ट, बेल्ट के बारे में। और यह बेल्ट जो है वह क्या, बेल्ट पुल्ली के साथ जो भी संपर्क बना रहा है उससे रिलेटेड यह हिंस था। ठीक है दोस्तों, यह 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।